आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर ज्ञात करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य ज्ञात करना। जैसे हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि 2,4,9,12,6 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए समांतर माध्य का सूत्र होता है कि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बट्टे में कुल पदों की संख्या, बट्टे में कुल पदों की संख्या। ये समांतर माध्य का फार्मूला होता है। कुल पदों का योग बट्टे में कुल पदों की संख्या। देखिए यहाँ पे कुल कितने कितने पद दिए हुए हैं। 2, 4, 9, 12, 6 का हमको योग करना मतलब जोड़ देना है। 2 + 4 + 9 + 12 + 6 और बट्टे में इन लोग की संख्या कितना है तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हम कर देंगे 5। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। 2, 4, 6, 6, 9, 15, 15 और 12, 27, 27 और 6, 33 बट्टे में 5। एक बार फिर से जोड़ के चेक कर लेंगे। 4, 2, 6, 6 और 9, 15, 15, 12, 27, 27 और 6, 33 बट्टे में 5। जब 5 से 33 में आप भाग लगाएंगे तो देख चलिए भाग कर लेते हैं। यहाँ पे 5 6 का 30 दशमलव फिर 5 6 का 30 हो जाएगा। यानी इसका जो समांतर माध्य निकल रहा वो कितना निकला 6.6 निकल गया। उसी प्रकार एक और हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बस समांतर माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कुल पदों का योग बट्टे में कुल पदों की संख्या। तो समांतर माध्य बराबर कुल को हम जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और बट्टे में टोटल कितने पद हैं गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 8। अब इसको हम जोड़ देते हैं। देखिए 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21 और 7, 28, 28 और 8, 36 और बट्टे में 8 हो गया। अब इसको कट रहा है तो काट दीजिए। चलिए 4 से कट रहा है तो 4 से काटते हैं। 4 दूना 8, 4 9 36 यानी 9 बटे में कितना हो गया 2। हमको यानी 9 में 2 से भाग करना है। जब 9 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 2 चौका 8 और 2 बचे 10 यानी 4.5 आ जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आप समांतर माध्य ज्ञात करना समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे माध्यक ज्ञात करना। हाँ जी, देखिए जैसे हमको माध्यक निकालना है 2, 5, 6, 8, 9 का माध्यक ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न है। देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो पद दिए हैं उसको आप आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में? आरोही क्रम, अर्थात उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो इसमें बढ़ते क्रम में चलिए लिखते हैं। सबसे बड़ा अंक कौन है? सबसे पहले छोटा अंक लिखते हैं बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 है। 2 के बाद 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9। कहने का मतलब ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे माध्यक बराबर देखिए इधर से एक पद लीजिए, इधर से भी एक पद लीजिए, फिर इधर से भी एक पद लीजिए, इधर से भी एक पद लीजिए। तो बीचों बीच कौन आ रहा है 6। तो इसका जो माध्यक हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा। इसका माध्यक कितना निकल गया 6। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए 5 टोटल 5 पद थे, इसलिए ना हम बीचों बीच वाला संख्या को बोल दिए कि यही माध्यक हो गया। तो जैसे अगर मान लीजिए 6 ठो अंक पद दिया रहेगा तब कैसे माध्यक निकालेंगे, तो चलिए उसको भी समझते हैं। जैसे देखिए ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि 8, 2, 5, 3, 7, 4 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यक को माध्यिका भी बोलता है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन में नहीं होना है। तो सबसे पहले जो पद दिए हुए हैं या आंकड़े दिए हुए हैं इन लोग को आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो चलिए बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे छोटा अंक कौन है 2, 2 के बाद 3, फिर 4, 5, 7 और 8। देख लीजिए सही लिखे हैं ना, 2, 3, 4, 5, 7, 8। ठीक है। अब हमको माध्यक निकालना है। देखिए माध्यक निकालने के लिए पहले चलिए जोड़ा बनाते हैं। इधर से लिए, फिर इधर से लिए, फिर इधर से अंक लिए, फिर इधर से लिए। बीच में कौन कौन आ जा रहा है 4 और 5। तो हम क्या कर लेंगे
4 और 5 को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे 4 5 को जोड़ लेंगे, यानी लिख लेंगे माध्यक बराबर 4 + 5, 4 5 जोड़ लिए। अब इसका आधा कर देंगे, 4 5 9, 9/2, 9 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 4.5। इसका माध्यिका कितना निकल गया 4.5 आंसर। तो आप माध्यक या माध्यिका निकालना भी समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे बहुलक निकालना। हाँ जी, देखिए हमको बहुलक निकालना है कि 2, 3, 4, 2, 5, 6 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जिससे देखिए बहु का मतलब बहुत बार कौन सा पद आया है, जो पद बहुत बार आया होगा वही आपका हो जाएगा बहुलक। जैसे देखेंगे इस आंकड़े में यानी इस पद में कौन संख्या है जो बहुत बार आया है। जैसे देखिए 2 यहाँ पे 2 बार आया है कि नहीं, और 3 एक बार आया है, 4 भी एक बार आया है, 5 भी एक बार आया है, 6 भी एक बार आया है। यानी अधिक बार कौन आया है, अधिक बार कौन आया है, 2 आया है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 2। आया बात समझ में? बहुलक निकालना समझ गए होंगे कि जो संख्या अधिक बार रिपीट करेगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। जैसे ये प्रश्न नहीं आया समझ में, चलिए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। जैसे हमको इसमें बहुलक बताना है कि 3, 9, 6, 8, 4, 6, 5 का बहुलक बताइए। तो इसको देखिए कैसे बताएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कि ये जो पद दिए हुए हैं इसमें कौन संख्या बार बार आ रहा है। जैसे 3 यहाँ पे एक बार है और कहीं नहीं है, 9 एक बार है, 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और कोई संख्या तो अधिक बार नहीं ना है। तो अधिक बार अंक कौन आया है, अधिक बार 6 आया है। क्या आया है, 6। इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा इसका, बहुलक बराबर 6 हो जाएगा। आया बात समझ में? अब हम लोग समझेंगे परिसर ज्ञात करना। हाँ जी, देखिए हम परिसर निकालना समझेंगे कि 3, 5, 7, 9, 8 का परिसर ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न दिया रहेगा। तो याद रखिएगा परिसर निकालने का एक फार्मूला ये होता है, परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ये फार्मूला होता है परिसर निकालने का। जैसे इस पद में सबसे अधिक अंक कौन है, मतलब इस पद में सबसे बड़ा अंक कौन है, सबसे बड़ा अंक देखिए 3, 5, 7, 9, 8 में कौन है सबसे अधिक मान, 9 है। फिर माइनस निम्नतम मान, सबसे छोटा मान कौन है, देखिए सबसे छोटा मान यहाँ पे हमारा 3 है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। 9 में से 3 को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 6। यही इसका हो जाएगा परिसर। आया बात समझ में? अगर ये नहीं आया समझ में, चलिए दूसरे प्रश्न के माध्यम से बताते हैं। जैसे देखिए प्रश्न ये है कि 6, 9, 12, 8, 13 का परिसर बताइए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अभी बताए थे परिसर निकालने का फार्मूला ये होता है कि अधिकतम मान माइनस निम्नतम मान। तो अधिकतम मान इसमें कौन है, अधिकतम मान हमारा देखिए इसमें 6, 9, 12, 8, 13 में सबसे बड़ा कौन है 13, माइनस निम्नतम मान मतलब छोटा मान, सबसे छोटा मान इसमें कितना है 6, इसमें घटा देंगे। 13 में से जब 6 घटा देंगे तो बच जाएगा 7, यानी परिसर इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।